हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद माहम। तो दोस्तों, आज बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। चने की दाल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और बनाएंगे झटपट मिनटों के अंदर। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और जो मैंने सामान यूज़ किया है वो 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 4 से 5 काली मिर्चें, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर इस तरह बारीक चॉप कर लिए हैं और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें इस तरह बारीक काटनी हैं और 1 मीडियम साइज़ का लिया है मैंने प्याज। तो दोस्तों, आज बनाने जो जा रहे हैं चने की दाल बहुत ही मज़ेदार सी बनने वाली है। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले मैंने हाफ कप इसमें कुकिंग ऑयल का डाल दिया है। प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ। आप चाहे तो पतीली में बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, आपको जिस तरह आसानी हो उस तरह बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में हमारी ये दाल जल्दी बन जाएगी और पतीली में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अक्सर ख़वातीन के पास टाइम नहीं होता, जल्दी में बनानी होती है, तो इस तरह से आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के लिए पैन में डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरी प्याज हल्की सी सुनहरी हो गई है। तो दोस्तों, प्याज को हल्का सा ब्राउन करके मैं इसके अंदर जो शामिल करूँगी वो है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च जो मैंने साबुत थोड़ी सी रखी थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो कुकर में जल्दी बन जाती है दाल। आप मैं सीटी लगाऊंगी तकरीबन वैसे तो 15 मिनट में भी गल जाती है, लेकिन मैं तकरीबन 30 मिनट के लिए सीटी लगाऊंगी ताकि हमारी अच्छी तरह दाल गल जाए। तो ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच जो लिया था वो मैंने शामिल कर दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा और काली मिर्चें ली थी साबुत और वो भी मैंने अच्छी तरह शामिल कर दी हैं। इसको अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे ताकि हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट का पानी खुश्क हो जाए। तो लहसुन अदरक का पानी खुश्क भी हो जाए और हमारा हल्का सा गोल्डन भी हो जाए। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि नीचे से हम तला नहीं लगने देंगे। अगर लहसुन अदरक ज़्यादा ब्राउन हो तो हल्का सा पानी का छींटा लगा लीजिएगा, लेकिन इसको लगने मत दीजिएगा। तो इसके अंदर अब मैं शामिल करने वाली हूँ टमाटर और हरी मिर्चें। तो टमाटर को हम गला लेंगे अच्छी तरह। इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएं, लेकिन इसके अंदर मैं पहले डालूंगी मसाले। तो हम सारे मसाले जो हमने लिए थे, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, तो ये सारे मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं। कोई स्पेशल मसाला नहीं डलेगा, कोई बाज़ारी मसाला नहीं डलेगा। जो आपके पास घर में इजीली अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, जो आसानी के साथ अवेलेबल है। कोई बाज़ार से नहीं लाना पड़ेगा। हाँ, जो घर में आम तौर पे इस्तेमाल होती है, लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, ये चीज़ें इन चीज़ों से ही आराम से आप रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी दाल बना सकते हैं, वो भी घर पे, बहुत आसानी वाली। तो इसको मैंने कवर कर दिया ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाएँ। टमाटरों का छिलका नज़र आता है तो वो बुरे लगते हैं। तो दोस्तों, मेरे टमाटर भी अच्छी तरह गलने वाले हैं और इसको मैं अच्छी तरह भुनाई कर रही हूँ कि जितना अच्छा हम भूनेंगे उतना अच्छा हमारा सालन का फ्लेवर आता है। तो आपने जितनी अच्छी भुनाई करेंगी आपका फ्लेवर उतना अच्छा आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप दाल के अंदर इतनी अच्छी भुनाई करेंगी। आप कुछ भी बना रही हों तो आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि आपने उसकी भुनाई अच्छी करनी है। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मेरा मसाला भुन के रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ चने की दाल। तो चने की दाल डालने के बाद आप लोगों ने, अगर आपके पास 1 पाव चने की दाल है तो आपने 1 पाव के हिसाब से 4 कप पानी डालना है। अगर 1 कप चने की दाल है तो मेरे पास 1.5 कप चने की दाल है तो इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 6 कप पानी। तो मैंने 6 कप पानी इसलिए डाला है क्योंकि मैं 30 मिनट के लिए सीटी लगाऊंगी, वो भी मीडियम आंच पे। ना मेरी आंच तेज़ है ना मेरी आंच डिम है, मीडियम। जो मीडियम सा होती है आंच, मैंने उस पे रख के सीटी लगानी है। 30 मिनट के बाद मिलते हैं। और आप लोग भी याद रखिएगा कि अगर आपके पास 1 कप दाल है तो सिर्फ 4 कप पानी डालना है और अगर आपके पास 1.5 कप दाल है तो 6 कप पानी डालना है। इस हिसाब से आपने करना है और पानी को खुश्क कर लेना है। तो ये देखिए जी, मेरे 30 मिनट के बाद
میں نے پریشر کوکر کی کھولا ہے اور یہ میری دال اچھے سے میش ہو چکی ہے، میلٹ ہو چکی ہے، بہت زیادہ مزیدار سی لک آ رہی ہے، اچھا سا کلر آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب میں اس کو گارنش کے لیے نکال لیتی ہوں۔ تو دال چاول کا تو اپنا ہی مزہ ہے جی، دال بنی ہو اور چاول نہ بنے یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو کچن وتھ ماہم کو دیجیے گا اجازت، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔